नमस्कार मित्रों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के गणित के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले के पार्ट में आपने 25 प्रश्नों को देखा था। आज दोस्तों उसी के आगे प्रश्न नंबर 26 से देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 को। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में चौड़ाई नहीं होती। निम्नलिखित में से किसमें चौड़ाई नहीं होती? तो दोस्तों, दंड चित्र में चौड़ाई होती है, आयत चित्र में चौड़ाई होती है, वृत्त चित्र में चौड़ाई होती है, लेकिन रेखा चित्र में चौड़ाई नहीं होती। अगला प्रश्न है, पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, पिक्टोग्राफ स्तंभ लेख को प्रदर्शित करता है, रेखीय आरेख को करता है, वृत्तीय आरेख को। तो दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ये पिक्टोग्राफ जो होता है वो इनमें से किसी भी एक को प्रदर्शित नहीं करता है। प्रश्न नंबर 28, पाई चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़े आधारित होते हैं। तो दोस्तों, पाई चित्र इस तरह से होता है। तो इसमें जो आधारित आंकड़े होते हैं कुछ इस तरह से बटा होता है, 360 डिग्री पर होते हैं। कितने पर? 360 डिग्री पर। प्रश्न नंबर 29, एक व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ऐसे व्यंजक को एक पदीय व्यंजक कहते हैं। जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपद व्यंजक कहते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर, बाई में 5 जोड़ने पर जेड प्राप्त होता है, वह व्यंजक क्या होगा? तो दोस्तों, बाई में अगर 5 जोड़ें, बाई प्लस 5, तब जेड प्राप्त होगा। तो इसका व्यंजक ये बन जाएगा, बाई प्लस 5 इजकल टू जेड। तो दोस्तों, ऐसा कोई है? ए ऑप्शन इसमें क्या दिया है? हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेड इक्वल टू बाई प्लस 5 या बाई प्लस 5 इजकल टू जेड। अगला प्रश्न 31, ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसे सरल करेंगे, ए माइनस बी और ये माइनस माइनस जुड़ करके प्लस हो जाएगा 2a। तो दोस्तों, 2a और a ये कितना हो जाएगा? 3a माइनस बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान क्या होगा? तो दोस्तों, 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b। तो दोस्तों, ए को ए के साथ जोड़ना है और बी को बी के साथ। तो माइनस का 3b प्लस का 3b कैंसिल हो जाएगा, 8 और 3 11a। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 11a, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न 33 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स माइनस वाई का सरलतम रूप क्या होगा? तो दोस्तों, ऊपर वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से खोलेंगे। तो इसे एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, एक्स माइनस वाई। अब नीचे क्या है? एक्स माइनस वाई। तो दोस्तों, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल और बचेगा एक्स प्लस वाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न 34 नंबर, 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें कि योगफल शून्य हो जाए? तो हम मान लें कि इसमें कोई a जोड़ेंगे तो इसका योगफल शून्य हो जाएगा। a 3x माइनस 2y अगर जोड़ देंगे तो इसका योगफल शून्य हो जाएगा। अब a का वैल्यू अगर निकालना है तो इसका पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 2y। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2y, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न 35 नंबर, 0 डिग्री से अधिक पर 90 डिग्री से कम माप के कोण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। और एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो समकोण कहते हैं। और 90 से अधिक 180 से कम वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। 180 से अधिक और 360 से कम वाले कोण को बृहद कोण कहते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अगला प्रश्न, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कोटपूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का योग 180 हो जाता है तब उसे समपूरक कोण कहते हैं। अगला प्रश्न, वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ होती है क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। वे कोण जिनमें शीर्ष, जैसे ये शीर्ष हो गया, और एक भुजा क्या होती है? कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है। तो ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। अगला प्रश्न, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, 180 डिग्री के कोण को ऋज कोण कहते हैं। किसका प्राथमिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता? तो दोस्तों, जो रेखा होती है, रेखा का कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता।
अगर रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है, लेकिन रेखा में अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु नहीं होता। तीन समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब अगर तीनों भुजाएं समान हैं किसी त्रिभुज की इस तरह से, तो इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समबाहु। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु कहेंगे, और ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान नहीं है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला प्रश्न 42 नंबर, असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला प्रश्न, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो दोस्तों इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। कितना? 90 डिग्री से कम होगा। अगला प्रश्न, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? तो दोस्तों इस तरह से आयत होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये सब कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? तो दोस्तों प्रत्येक भुजा बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। एक वर्ग जब होगा जब उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। अगला प्रश्न, अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है? तो दोस्तों अर्धवृत्त ये होता है, और अर्धवृत्त में बना हुआ कोई भी कोण समकोण होता है। ये कोण कैसा होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? तो दोस्तों आयत इस तरह से होता है, इसकी ये भुजा समान है तो ये 2l 2b हो जाएगा, और ये वाली भुजा समान है तो प्लस 2l हो जाएगा। दोस्तों ये 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉमन में l प्लस b। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगला प्रश्न, वर्ग की भुजा होगी। तो दोस्तों वर्ग की भुजा क्या होगी? तो अगर किसी भी वर्ग का अगर परिमाप दिया, परिमिति दी है, तो इसमें 4 का भाग दे दिया जाए तो वह भुजा निकल के आ जाएगी। अगला प्रश्न, 1275 डिवाइड बाई 25 का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1275 डिवाइड बाई 25, 25 पंजे 125, बचा 2, 25 हो गया, 25 एकम 25। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 51, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है 3/5 प्लस माइनस 2/5। तो दोस्तों इसे करेंगे 3/5 प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा 2/5। जब हर समान होते हैं तो सीधा सीधा 3 माइनस 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 1/5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1/5 प्लस वाला, विकल्प नंबर ए।